ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में हम श्रवण करेंगे गुरुवार व्रत कथा को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरुदेव द्वारा सुनाई गई इस दिव्य और पौराणिक कथा का आनंद लेंगे। तो चलिए सभी भक्तगण मिलकर के आज मेरे साथ इस दिव्य पौराणिक कथा का आनंद लीजिए और अपने जीवन की गरीबी को दूर भगाइए। जो भी भक्त गुरुवार व्रत कथा का श्रवण कर लेता है उसे किंचित मात्र दुख की प्राप्ति नहीं होती है और उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है। तो चलिए पूर्ण रूप से श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस गुरुवार व्रत कथा का आनंद लीजिए। इसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्रेम के साथ बोलिए जय गुरुदेव बृहस्पति देव की जय। एक बार की बात है, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान के सामने उनकी पूजा करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। उसके द्वार पर भिक्षा मांगने मात्र से वह उसकी खाली झोली भर देता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न तो व्रत करती न किसी को एक पैसा दान में देती और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर पर रानी और दासी उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी गुरुदेव भगवान ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कोई दुखी रहता है? इनको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र भी धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण करो तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करो। दान पुण्य अपने हाथों से करो ताकि आपके पास में आपका यश और कीर्ति और ज्यादा बढ़े। अगर आप इतने से संतुष्ट ना रहें तो आप यज्ञ भी कराएं। इस प्रकार आपके कर्मों के अनुसार आपके कुल और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं या जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि वह दाढ़ी और बाल कटवाई। गुरुवार के दिन भोजन में मांस और मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह के साधु महाराज रूपी गुरुदेव भगवान अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं। इसलिए
मैं यहाँ कोई काम भी नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं किसी के घर भोजन लेने के लिए जा सकता हूँ। इसलिए हे रानी, मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहां पर कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कह के राजा परदेश चला गया। वह राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन भोजन नहीं मिलता। जल पीकर ही उनको पूरे दिन गुजारा करना पड़ता। एक बार रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यह पास के नगर में मेरी छोटी बहन रहती है और वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बाजरा मांग कर ले आ। उसे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है और मुझे 5 सेर बाजरा दे दो। दासी ने कहा, यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने उसे कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। तब रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो दासी वापस आ गई और रानी की बहन से कोई उत्तर न मिलने के कारण दुखी होकर उसे क्रोध भी आया। तो वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है। वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे बहुत बार कहा, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता हमेशा विपत्ति में ही लगता है। तो अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं पूजा में इतनी व्यस्त थी कि मैं उसे कुछ उत्तर भी नहीं दे पाई, क्योंकि मैं गुरुदेव भगवान की कथा सुन रही थी। कहीं वह मेरे से दुखी न हो गई हो। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर वह दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति देव का व्रत करती हूँ। तो तुम्हारी दासी जब हमारे घर आई थी तब मैं कथा सुन रही थी। तब तक हम लोग कथा नहीं सुनते, न तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं। इसलिए न तो मैं बोली और ना ही उठी। तो दासी क्यों गई थी, बता जरा। रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात तो छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बाजरा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, गुरुदेव भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। देख, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे साक्षात उसके घर में एक घड़ा बाजरे का मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तब हम रोज व्रत ही करते थे। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से गुरुदेव व्रत की कथा के बारे में और व्रत के बारे में पूछा। तो उसकी बहन ने बताया, हे रानी, तुम गुरुवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करके गुरुदेव का व्रत करना, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्के से विष्णु भगवान का और केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करने तथा दीपक जलाने से, एक समय ही भोजन करने से और पीले कलर के वस्त्र धारण करने और पीले ही पदार्थों का सेवन करने से और कथा सुनने से गुरुदेव भगवान प्रसन्न होते हैं और पुत्र और धन की प्राप्ति कराते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि गुरुदेव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब गुरुदेव भगवान का दिन आया, यानी कि गुरुवार का दिन आया, तो उन्होंने व्रत रखा
और घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आई? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए और एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाल पोस पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारी और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जो भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्यों तू व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, रानी एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही देकर गया होगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन देकर गया है। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी ऐसी ही आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने के लिए कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य नहीं करना चाहिए। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ और ब्राह्मणों को दान दो। कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ। मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी ज्यादा यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं। उन्होंने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है और अपने देश को वापस लौट जा। प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के बाद जंगल की ओर वह उन लकड़ियों को बेचकर जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में गुरुदेव एक साधु का रूप धारण करके आई और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस शमशान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, जरा मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु की वंदना करके वह बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसा कह के राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव के प्रति अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी गुरुदेव भगवान का व्रत करना। बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करना, फिर कथा कहना और सुनना। भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं, फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ और तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारी भली भांति भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा और उसके बाद तुम बृहस्पति देव की कथा को सुनना, जो कि कुछ इस प्रकार है। फिर वे बृहस्पति देव की कथा का श्रवण कराने लगे।
उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सबसे पहले भोजन करती और बाद में अन्य किसी कार्य को करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बाल का प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डाल दी जाती। वहीं सोने जाती तो लौटते समय उनको बनाकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सोप में उन सोने के जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा था और व्रतबद्ध देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जाकर जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई और पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार मिला तो अपने मंत्रियों के साथ में अपने पुत्र के पास आई और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। तब राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से बात का दुख नहीं है कि किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की तरह गरीबी का बास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीतता गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी का हाल कहा तो पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आओ, मैं उन्हें फिर विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। अब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ ले जाकर अपनी पुत्री के पास राजमहल में पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सारी घर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। उसमें से निकाल कर स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक रहकर इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कह के साधु महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए।
धीरे धीरे समय बीतने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गए। उससे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। जितना धन वह रोजाना अर्जित करता था उससे कहीं ज्यादा धन उसे प्राप्त हो गया। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुरुदेव का व्रत किया। उस दिन से सभी कलेश दूर हुए, परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह गुरुवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से गुरुदेव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए और आग भी न जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आई। इस आज्ञा को न माने उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। तब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उस हार को खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हाथ उस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसको कैद खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व के जन्म के कर्म ने मुझे ये दुख देखने को प्राप्त कराया है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा ही नहीं सुनी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ। अब तू चिंता मत कर, गुरुदेव की कृपा से बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगाकर कहा, प्रसाद बांटा और रात्रि को जागरण किया। बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को रात में सपने दिया और कहा, राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद करा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगने लगा। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा वह अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसके बाग धर्मशालाएं हैं? नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ चुके हैं तो उसने अपने दास दासियों से कहा कि हे दास दासियों, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं। इसीलिए तू दरवाजे पर जाओ। और रानी ने उनको आज्ञा दी। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दास दरवाजे पर खड़े हो गए। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लेकर आए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुमने कैसे प्राप्त किया? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि वह 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं और परंतु रोजाना दिन में 3 बार कथा को श्रवण करेंगे तथा रोज व्रत करेंगे। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती। दिन में 3 बार वे कथा कहते सुनते। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ आते हैं। इस तरह का निश्चय राजा घोड़े पर सवार होकर करके चल दिए। अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्होंने रोकर राजा से कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने कहा, ये लो दाल
और कथा को श्रवण करो। राजा ने कथा कहना शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो वो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कह के वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान दिखा जो कि खेत में हल चला रहा था। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम्हारी मेरी बृहस्पतिवार की कथा होती है, तुम मेरी कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गई। तब किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, उसके बाद कोई काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कह के बहन देखने चली गई। उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई से कहा कि कथा सुनने के लिए कुम्हार का लड़का है, तुम उनको सुना दो। कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। तो राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ये बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार रहना। तो उसकी बहन कहने लगी, हाँ भैया, जरूर। राजा की बहन ने अपनी सास से अपनी भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तो सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के तो कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम ही जाकर क्या करोगी। फिर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने संतान है, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। हम निर्वंशी राजा हैं। ऐसा कह के वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे गुरुदेव भगवान, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे एक संतान की कमी है, वो जरूर से मुझे देना। उसी रात गुरुदेव भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और 9 माह बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर, अत्यंत सुंदर गुणवान पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर तो न आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं वो पूर्ण कर देते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार व्रत कथा को सुनता है या कहता है या दूसरों को सुनाता है, गुरुदेव भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। गुरुदेव भगवान सदैव रक्षा करते हैं और सद्भावना और सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं उसी समय पूर्ण हो जाती हैं। जैसे रानी और राजा ने गुरुदेव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गईं। बृहस्पति देव ने पूर्ण की मनुष्य को हृदय से उनका मनन करना चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। तो यह थी गुरुदेव भगवान यानी गुरुवार व्रत कथा। अगर आप सभी ने इस व्रत कथा को यहाँ तक पूरा सुना है तो यह पक्की बात है कि आपकी समस्त मनोकामनाएं गुरु भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ भगवान विष्णु को समर्पित होता है। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है
ऐसे भक्तों पे माँ लक्ष्मी अपने आप ही कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो चलिए आज की कथा का समापन करते हुए प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए।